बार बार सत्यनारायण की कथा क्यों करवानी चाहिए? कई लोग कहेंगे एक बार सुन ली हो गया महाराज, हो गया। भैया मन की वृत्ति बड़ी खतरनाक है साधु जी। आप एक बार भोजन कर लो फिर मन मानता है क्या? रात को दबा के खाओ लड़ुआ, पूड़ी, रायता, कचौड़ी चकाचक खाओ, पेट एकदम दम हो जाए, फिर भी जबरदस्ती 2 ठूसो और ले। बाद में भले ही हाजमोला की गोली ढूंढो। फिर बार बार जब एकदम पेट दम हो जाता है फिर भी कोई कहे अब भैया प्राण चाय ले लो पर अब लड़ुआ ना खवाओ, अब झेल ना पाए भैया। हाँ जी या ना जी? और कोई जबरदस्ती फिर भी ताक से खीर पियो, खीर। ओके अब खीर ना पिवाओ, नहीं तो पेट जे है चीर, अब खीर ना पिवाओ। हाँ अब फिर भी लेकिन थोड़ा थोड़ा पी भी लेते हैं कई लोग। इतना खाने के बाद 8-10 घंटा गुजरते हैं और फिर अंधियाई हो तो मोहदरमा स्वय होता है और फिर नहाओ धो और फिर कहने लगा कछु ले आओ। 8 घंटा पहले ऐसो परो हतो इतना खा लो कि उठते नहीं बनता, सांस नहीं लेत बनत कई बार। अब जो लगत कहूँ पेट फटतो ना जे। हाँ अब भैया 7-8 घंटा भर तुम लेटे रहो, 8 घंटा बाद फिर मन कर कछु ले आओ, तनका ही ले आओ, बिस्कुट ही दे दो। तो मन कितना खतरनाक है, भोजन बार बार मांगता है। जिस प्रकार बार बार भोजन करने पर भी तृप्ति नहीं होती है, उसी प्रकार बार बार हरि नाम जपने पर भी मन की आत्मा की तृप्ति नहीं होती। और बार बार कथा सुनने का कारण, बार बार सत्यनारायण की कथा करवाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजा, रसरी आवत जाए सिल पर परत। बार बार अभ्यास करने से आपकी सत्य में निष्ठा जुड़ जाएगी। सत्य का मतलब है जिसका कोई प्रमाण नहीं देना पड़ता, जो स्वयं प्रमाणित है वही सत्य है। सत्य को प्रमाण नहीं देना पड़ता, प्रमाण की जरूरत पड़ती है असत्य को। प्रचार किया जाता है झूठ का। जो व्यक्ति बार बार कहबे कि हम ऐसे हम वैसे, बार बार समझ जाओ सब गड़बड़ है। जो सत्य होता है वो घोषणा नहीं करता, बार बार नहीं कहता कि हमारे पास सिद्धियां हैं, हम पर कृपा है, या हम कलाबाज हैं, या हम निशानेबाज हैं। बार बार कहने की आवश्यकता ही नहीं। और जो बार बार कह रहा हम ऐसे हम वैसे, समझो गड़बड़ है, बोलो सीताराम। क्योंकि सत्य वाला व्यक्ति जिसके पास सत्यता होती है वो प्रमाण पत्र नहीं देता, न प्रमाण पत्र के चक्कर में रहता। सूर्य भगवान को प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है कि सूर्य हैं, जब वो उदय होते हैं तो अपने आप पता लग जाता है। प्रचार तो ज्यादा करना पड़ता है झूठ वालों को, जो असत्य है मिथ्या है उन्हें ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, उन्हें बार बार बताना पड़ता है कि हमें देखो हम ऐसे हैं। मिलावट का प्रचार होता है। मार्केट में कितने दूध नहीं बिकते, पर प्रचार उसी दूध का होता है जो गड़बड़ होता है। और जो वास्तविक शुद्ध दूध होता है एकदम भैंस का, एकदम गाय का, वो कभी बैनर टांगते नहीं मिलेंगे आपको। वो तो अपने घर पर रखे रहते हैं। जो दूध पीने वाले होते या दूध खरीदने वाले वो अपने आप घर पहुंच जाते हैं। हाँ जी या ना जी? उसी प्रकार सत्य को प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। सत्य का मतलब है जिसको कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं। और नारायण का अर्थ तो हमने बता ही दिया। नारायण का मतलब है जो जल में निवास कर रहा अथवा जो नर रूपी संसार में वास कर रहा वही नारायण है। सत्य के बारे में अगर चर्चा चली है तो हम और आपको जरा बता दें। सत्य के अनेक नामों से संबोधित किया जाता है। सत्य को सच भी कहते हैं, यथार्थ भी कहते हैं, शुद्धता भी कहते हैं, असली भी कहते हैं, वास्तविकता भी कहते हैं, सही भी कहते हैं, सत्यता भी कहते हैं। और सत्य के प्रकार भी अनेक हैं। सत्य चरित्र भी होता है, सद्वचन बोलने वाला भी होता है, सत्य वचन बोलने वाला। सत्यशीलता भी होती है,
सत्यवादिता भी होती है, सत्यपरायणता भी होती है, सदा सत्य निष्ठा भी होती है। सत्य सत्य का बड़ा विराट रूप है। सत्य बोले तो नारायण, सत्य बोले तो भगवान, सत्य बोले तो जगत का सार। और एक हमसे कोई पूछे कि भगवान आपकी दृष्टि में सत्य क्या है? हमारी दृष्टि में सत्य ईश्वर है। हाँ? सत्य ईश्वर है और कुछ भी नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म भी दूसरा सत्य के समान नहीं है। साच बराबर तप नहीं, झूठी बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय। सत्य बोलने वाले व्यक्ति को कुछ प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। जो सत्यनारायण भगवान का पालन करता, सत्यनारायण की कथा को श्रवण करता, सत्य बोलता, सत्य चलता, सत्य के साथ देता, ऐसे व्यक्ति को अन्य प्रयोजन की आवश्यकता नहीं, न यज्ञ की, न सत्य की, न कर्म की। वो सत्य कर्म ही सब कुछ बन जाता है। यज्ञ वो बन जाए, कर्म वो बन जाए, धर्म वो बन जाए। गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े भाव के साथ गोस्वामी जी डांटते हुए सबको कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। दूसरा कोई सत्य नहीं और दूसरा कोई धर्म भी नहीं। जिसने सत्य बोलना, सत्य सीख लिया, सत्य का आचरण प्रारंभ कर दिया। एक बात याद रखना मेरे माताओं, मेरे भैया, याद रखना साधु जी, प्राण निकल जाएं पर सत्य ना जाए। आपकी रक्षा ईश्वर करेंगे। सत्य कौन है? सत्य है ईश्वर, सत्य है नारायण, जिनकी 5 अध्याय की कथा के लिए हम बैठे हैं। वही नारायण केवल सत्य है। सत्य हरि भजन जगत सब। गोस्वामी जी कहते हैं सब सपना है, सत्य के अलावा कुछ जगत में। सत्यनारायण का मतलब ये नहीं है कि 5 अध्याय पढ़ लिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, इति श्री रेवा खंडे व्रत कथायामो, स्कंद पुराणे रेवा खंडे व्रत कथायामो, 5वां अध्याय समाप्ता, वृंदावन बिहारी लाल की जय। और हो गई सत्यनारायण ना। फिर पंजीरी खाओ और दिन भर लबरो बोलो, दिन भर झूठ बोलो, झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना। तो उसको कभी भी सत्यनारायण का फल नहीं मिल सकता। एक हमारे पास बूढ़ी अम्मा बहुत पहले आई थी। बूढ़ी अम्मा आई, महाराज मैं तो हर पूनो सत्यनारायण करवाऊ तो रह नहीं पाऊ, पानी नहीं पियत जब लो मैं सत्यनारायण करवा ना ले। उनका वाह का कहना, अद्भुत निष्ठा है। लेकिन महाराज 12 साल हो गई करवाऊ, आज लो लड़का को ब्याह नहीं मिला। अब आप बताओ करवाइए कि ना करवाइए। हम कही जब नहीं भाव तो कहाँ करवाओ, बंद कर दो। पर हमने पूछी, हमने कहा सत्यनारायण समझ में आई कि है का? बोले कछु नहीं, पंजीरी लगा जोई तो सत्यनारायण है। हम कही जय हो। और हमने कहा बोले कछु नहीं, बस बाबा जी बाबू समय 5 रुपया मूड धर के पाँव पल्ले, 5 रुपया। हम कही 5 और 5 में लड़का को ब्याह करवाऊंगा। महाराज का बताइए, मरद धरे अब तो मैं कार मूस के करा दे। जब बाद में हमें पता लगो कि 4-5 हजार रुपया तो ई की जो है धुतिया में बंधे रहा। हाँ, फिर भी झूठ बोलते हैं।
सत्यनारायण का मतलब ये नहीं है कि आप 12 साल से करवा रहे, 15 से करवा रहे तो ये कल्याण कर देगा। सत्यनारायण का मतलब है आपके जीवन में सत्य उतरा अथवा नहीं। और सत्यनारायण भले ही एक बार सुनो, भले ही एक बार करवाओ, भले ही एक बार आप श्रवण कर पाओ, पर मैं प्रार्थना करूं आपके जीवन में अगर सत्य आ गया तो आपसे हमारे हरि दूर नहीं है। सत्य का मतलब है हरि।